वेलकम टू इंटेलेक्चुअल केमिस्ट्री। मैं पुनीत दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है सॉल्यूशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्लास 12th का एनसीईआरटी बेस्ड। आज से नया सीरीज शुरू करूंगा। तो अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि इसका प्रॉफिट सबको पहुँच सके और बहुत लोगों तक ये पहुँच सके। ठीक है, चलिए आज हम लोग क्लास 12th की एनसीईआरटी बेस्ड थीम देखेंगे जो कि सॉल्यूशन चैप्टर का है। आइए, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए और एज़ वेल एज़ इन आईआईटी का एग्ज़ाम हो, नीट का एग्ज़ाम हो और भी अदर एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए देख लेते हैं आज हम लोग को क्या क्या देखना है। आज हम लोग को देखना है इट अबाउट सॉल्यूशन, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ दैट सॉल्यूशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस एंड एक्सप्रेशन ऑफ द कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को किस किस फॉर्मेट में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो कि होगा मोलारिटी, नॉर्मेलिटी, मोलालिटी, formality, strength of solution, percent by weight, percent by volume, parts per million, mole fraction, relation between the molarity and normality, relation between the molarity and molality, and demol. In between these two relationship will be very important for the medical and NEET medical exam and IIT JEE and other एंट्रेंस एग्जामिनेशन, बिकॉज इसी के आधारित पे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रिलेशन हम यहाँ से विड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो बहुत टाइम लगता है, तो जाहिर सी बात है रिलेशन याद रखना है और क्वेश्चंस हमारे बहुत आसानी तरीके से निकल जाएंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ दैट सॉल्यूशन? सॉल्यूशन व्हेन टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिव सब्सटेंस आर मिक्स्ड एंड फॉर्म अ होमोजीनियस मिक्सचर इज कॉल्ड द सॉल्यूशन। जब दो या दो से अधिक केमिकली नॉन रिएक्टिव, जो एक दूसरे से रिएक्शन ना करते हो, उनको मिलाया जाता है और वो एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं तो उसको बोलते हैं सॉल्यूशन। होमोजीनियस मतलब कि कोई पार्टिकल अलग ना हो, सब मिल जाए एक दूसरे में, तो उसको बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। ओके, when the solution is composed of only two chemical substances then it is termed as the binary means दो कंपोनेंट होते हैं तो उसको बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। और वहीं पे अगर दो से अधिक हो, मतलब तीन हो या चार हो, तो उसको बोलते हैं टर्नरी और क्वाटर्नरी सॉल्यूशंस। ओके, तो सॉल्यूशन में हमारे दो पार्ट होते हैं केवल, क्या क्या? सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है, आइए देखते हैं। तो सॉल्यूट क्या होता है? जनरली द कंपोनेंट प्रेजेंट इन द लेसर अमाउंट देन अदर कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड द सॉल्यूट। सॉल्यूट का मतलब होता है कि जो कंपोनेंट कम अमाउंट में होता है दूसरे के कंपैरिजन में, मतलब कि जो भी चीज़ मिलाया जाता है, जैसे कि पानी में नमक घोल दिया, पानी में चीनी घोल दिया, तो उसको बोलते हैं सॉल्यूट। तो वहाँ पे सॉल्यूट क्या हुआ? सॉल्ट एंड शुगर। ओके, तो सॉल्वेंट देखते हैं। जनरली द कंपोनेंट प्रेजेंट इन द ग्रेटर अमाउंट देन एनी अदर और ऑल अदर कंपोनेंट इज कॉल्ड एज द सॉल्वेंट। ठीक है, जिसमें मिलाया जाता है उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। जैसे कि शुगर सॉल्यूशन में लिया तो चीनी को पानी में मिलाया जाता है, तो यहाँ पे वाटर, पानी क्या होता है? हमारा सॉल्वेंट होता है। ओके, फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्वेंट एज एंड द सॉल्यूशन इज द सेम। वाटर है तो लिक्विड फॉर्म में होगा, तो दोनों के दोनों किस में होते हैं? लिक्विड में। फॉर एग्जाम्पल इन द शुगर सिरप सॉलिड शुगर इज द सॉल्यूट एंड वाटर इज द सॉल्वेंट। ठीक है, आप देखते हैं यहाँ पे हमारा सॉल्वेंट कैसा है? लिक्विड फॉर्म में है, और सॉल्यूशन भी कैसा है? लिक्विड फॉर्म में। तो ये स्टेटमेंट जस्टिफाई होता है, फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्वेंट एज वेल एज द सॉल्यूशन इज द सेम। आई बात समझ में? आइए देखते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशंस, कौन कौन से सॉल्यूशंस होते हैं जिनको हमको देखना है, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस उस पर बनाए जाते हैं। आइए देखते हैं। पहला होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन। ये क्या होता है? अ सॉल्यूशन इन विच रिलेटिवली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड एज द डाइल्यूट सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट बहुत कम हो और सॉल्वेंट की मात्रा बहुत ज़्यादा हो, तो उसको क्या बोलते हैं? डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमेशा क्वेश्चन जो बनते हैं वो डाइल्यूट सॉल्यूशन को लेके बनते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं अबाउट कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ये क्या होते हैं? A solution in which the relatively a large amount of the solute is present is called as the concentrated solution। ये क्या हुआ? एक निश्चित अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में सॉल्यूट को मिलाया जाता है तो उस तरह का जो सॉल्यूशन बनता है उसको बोलते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, आइए नेक्स्ट होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम दैट कैन बी डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड द सॉल्युबिलिटी of that particular solute, and such a solution is called as the saturated solution।
मतलब क्या हुआ, 100 ग्राम के सॉल्वेंट में हम मैक्सिमम जितना सॉल्यूट डिज़ोल्व कर सकते हैं वो क्या होता है, वो होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और जितना मैक्सिमम हम डिज़ोल्व कर सकते हैं वो होती है उस पर्टिकुलर सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी। ठीक है, अगर कोई पूछता है सॉल्युबिलिटी क्या होता है या एग्जाम में पूछा था सॉल्युबिलिटी क्या होता है, डिफाइन सॉल्युबिलिटी, तो यही डेफिनेशन होगा, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स दैट कैन बी डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड द सॉल्युबिलिटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम क्या होता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये क्या होता है, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग द मोर अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट देन दैट रिक्वायर्ड फॉर सैचुरेशन ऑफ अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड द सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे से 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम कोई सॉल्यूशन बना रहे हैं, सॉल्यूशन को सैचुरेट होने के लिए जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट की रिक्वायरमेंट होती है, अगर उससे भी ज़्यादा उसमें डिज़ोल्व किया जाता है तो उसको बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इट इज़ अनस्टेबल सिस्टम। क्या होता है, जैसे हम वो फैक्टर्स हटाते हैं या हाई टेम्परेचर मैंने डिज़ोल्व किया है, जैसे टेम्परेचर हटाते हैं तो वो सॉल्यूट जो उसमें डिज़ोल्व हुआ है एट दैट टेम्परेचर, तो क्या होगा वहाँ पे, वो बाद में सेडिमेंट करने लगता है एट द बेस ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, बॉटम ऑफ बॉटम बर्तन जो लिया हुआ है उसके बॉटम में क्या होता है, वो सेडिमेंट करने लगता है, एपियर होने लगता है, डिसिपेट होने लगता है। ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं अनस्टेबल सिस्टम। फॉर एग्जांपल हम बनाते हैं शुगर सिरप, वहाँ पे क्या होता है, जैसे गुलाब जामुन का सीरा बनाते हैं, तो शीरा में क्या होता है कि शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा होता है, और जैसे वो ठंडा होता है तो नीचे देखेंगे कि आप वो सेडिमेंट होने लगता है, वो डिपॉजिट होने लगता है, तो उसको बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक, आई बात समझ में। आइए देखते हैं टाइप ऑफ सॉल्यूशंस, कितने तरह के हम मिक्सचर सॉल्यूशन बना सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। गैसियस सॉल्यूशन जब बनाते हैं तो सॉल्वेंट हमारा क्या होगा, ऑलवेज गैस। अब ऑलवेज गैस हमारा जो सॉल्वेंट होगा तो उसमें हम अगर गैस मिलाते हैं तो एक मिक्सचर बनता है जिसको बोलते हैं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिक्सचर होता है, जो कि एयर में हमारे प्रेजेंट होता है। दूसरा क्या होता है, लिक्विड को जब मिलाते हैं गैस में, ये क्या होता है, क्लोरोफॉर्म प्लस नाइट्रोजन गैस। क्लोरोफॉर्म को नाइट्रोजन में मिलाते हैं। तीसरा क्या होता है, सॉलिड को जब गैस में मिलाया जाता है कैम्फर इन नाइट्रोजनस गैस, नाइट्रोजन गैस। ये पॉसिबल नहीं है और ये भी पॉसिबल नहीं है, नहीं होता है क्योंकि अनस्टेबल होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं लिक्विड सॉल्यूशन। तो सॉल्वेंट क्या होगा, लिक्विड होगा, और उसमें हम गैस मिलाएंगे, लिक्विड मिलाएंगे, सॉलिड मिलाएंगे। तो गैस मिलाते हैं तो ऑक्सीजन इन वाटर, लिक्विड मिलाते हैं तो इथेनॉल इन वाटर, सॉलिड मिलाते हैं तो ग्लूकोज इन वाटर। तो ये हमारा एक लिक्विड सॉल्यूशन होता है। सॉलिड सॉल्यूशन की बात करते हैं तो यहाँ पे सॉल्वेंट कैसा होगा, हमारा सॉलिड होगा। अब सॉलिड में गैस मिलाते हैं, जैसे हाइड्रोजन इन पैलेडियम। ठीक है, हाइड्रोजन गैस को पैलेडियम मिलाते हैं तो ये होता है हमारा सॉलिड सॉल्यूशन। दूसरा लिक्विड मिलाते हैं तो जिंक के अमालगम में मरकरी का रोल होता है। मरकरी कैसा होता है, एट रूम टेम्परेचर लिक्विड मेटल होता है। ठीक है, जब मरकरी प्रेजेंट होता है जिंक के अमालगम में तो उसको बोलते हैं सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक, सॉलिड मिलाया जाता है तो कॉपर इन गोल्ड। गोल्ड क्या होता है, प्योर गोल्ड को ऑर्नामेंट नहीं बना सकते, तो वहाँ पे क्या करते हैं, कुछ इम्प्योरिटी के तौर पे हम वहाँ पे कॉपर एड ब्रास हो गया ये सब डालते हैं, तो जिसकी वजह से उसमें स्ट्रेंथ आती है और उसका हम ऑर्नामेंट बना सकते हैं। तो यहाँ पे कॉपर को जब गोल्ड मिलाया जाता है तो वो एक सॉल्यूशन बनाता है जिसको बोलते हैं सॉलिड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि वो सब मिल के एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम आगे, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए जिसको कि हम बोल सकते हैं कि ये पर्टिकुलर मिक्सचर एक सॉल्यूशन है। ठीक है, पहला प्रॉपर्टी क्या है, अ सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल फेज, दैट इज इट इज़ मोनोफेजिक सिस्टम। वहाँ पे केवल एक ही फेज होगा, लिक्विड है तो लिक्विड फेज होगा, सॉलिड फेज होगा या गैसियस फेज होगा। ठीक है, सॉल्यूट या सॉल्वेंट जो भी फॉर्म मिलाते हैं, सॉल्यूट अगर सॉलिड लेते हैं, अगर हम लिक्विड सॉल्यूशन बना रहे हैं तो वहाँ पे क्या होना चाहिए, सॉल्यूशन अगर लिक्विड है तो वहाँ पे सॉल्यूट को वहाँ पे सॉलिड के फॉर्म में नहीं प्रेजेंट होना चाहिए। वो भी क्या होगा, उसमें मिक्सचर में डिजॉल्व हो जाएगा। होमोजीनियस सॉल्यूशन दैट मीन्स ओनली प्रेजेंट इन द लिक्विड फेज, तो उसको बोलते हैं मोनोफेजिक सिस्टम। ठीक, दूसरी प्रॉपर्टी, अ सॉल्यूशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट, so it has uniform properties such as the density, refractive index etc. मतलब क्या हुआ, सॉल्यूशन का जो प्रॉपर्टी होता है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। मतलब क्या हुआ, पूरे सॉल्यूशन में जो भी प्रॉपर्टी होगा, हम किसी भी पोर्शन से सॉल्यूशन निकालते हैं तो वो
पर्टिकुलर वही प्रॉपर्टी शो करनी चाहिए जो कि पूरा सॉल्यूशन शो करता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट इज द साइज ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल इन द सॉल्यूशन इज ऑफ ऑर्डर ऑफ 10⁻⁷ टू 10⁻8 सेंटीमीटर की छोटी से छोटी साइज होनी चाहिए एक सॉल्यूशन बनाने के लिए। ठीक, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, द कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन कैन नॉट बी इजीली सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। अगर हमने सॉल्यूशन बना दिया तो उसको छान के या उसको कुछ ही फिजिकल मेथड से हम उसको अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्या है हमारा, the properties of a solution are the properties of its components, that is the component do not lose their property when they form a solution। मतलब क्या हुआ, जो भी कंपोनेंट इसमें मिलाए गए हैं वही प्रॉपर्टी शो करता है जो कि सॉल्यूशन शो करता है। मतलब क्या हुआ, सॉल्यूशन जो प्रॉपर्टी शो करता है वो टोटल प्रॉपर्टी किसकी होती है, उस पर्टिकुलर कंपोनेंट्स की। ठीक है, सॉल्यूशन अगर मीठा लग रहा है तो मीठा किसकी प्रॉपर्टी है, उस कंपोनेंट के हमने जो शुगर मिलाया है उसकी प्रॉपर्टी है, वो स्वीट है। ठीक है, तो स्वीटनेस कहाँ से आ रही है, हमारी आ रही है शुगर से। तो ये हुआ कि वो उसमें मिल तो जाता है लेकिन अपने प्रॉपर्टीज़ को लूज नहीं करता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, द कंपोजिशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज़ नॉट डेफिनिट बट कैन वेरी विद इन सर्टेन लिमिट। कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, वो वेरी नहीं करता, सॉल्यूशन इज़ नॉट डेफिनिट, उसका कंपोजिशन क्या होता है, डेफिनिट नहीं होता है, वो सर्टेन लिमिट में वो बदलता रहता है। ठीक, सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन सच एज डेंसिटी, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट एट्सेट्रा वेरी विद द कंपोजिशन ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब कि कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो कंपोजिशन से वेरी करती है, किस कंपोजिशन में सॉल्यूशन बनाया गया है उसका जो प्रॉपर्टी होता है उसके अकॉर्डिंग वेरी करता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं, एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ये क्या होता है, तो हम कंसंट्रेशंस को कितने, सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है उसको किस किस फॉर्म में हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं वो देखना है। पहला है हमारा मोलैरिटी। मोलैरिटी है हमारा द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज द मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या हुआ, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर मीन्स N/V। ये हमारा क्या हुआ, मोलैरिटी का फॉर्मूला हो गया। ठीक, अब उसका यूनिट क्या होता है, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी न्यूमेरिकल में अगर आपने सॉल्व किया और यूनिट नहीं लिखा तो नंबर कट जाते हैं। ठीक, तो यूनिट बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मोलैरिटी की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर या फिर मोलर या फिर कैपिटल M से भी डिनोट करते हैं मोलैरिटी को। ठीक, आई बात समझ में। अब देखते हैं कन्वर्जन ऑफ फार्मूला। इस मोलैरिटी के फार्मूले को हम कैसे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मोलैरिटी हमारा क्या हुआ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, क्योंकि हमने वहाँ फार्मूला में लिखा हुआ है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब लीटर को ml में चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाइड बाय 1000, तो ml में कर दिया। अब ml को लीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे तो ml/1000 करेंगे तो ये 1000 कहाँ चल जाएगा ऊपर। तो ये एक फार्मूला टाइप हो गया। दूसरा, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इंटू 1000 अपॉन मॉलिकुलर वेट अपॉन द मॉलिकुलर वेट इंटू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। ये हमारा कैसे तोड़ दिया हमने, ये तोड़ा है नंबर ऑफ मोल्स को। मोल्स क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉल्यूट। ठीक, अब वेट ऑफ सॉल्यूट निकालना है हमको ग्राम में, तो इस फार्मूले का यूज़ करके हम निकालेंगे मोलैरिटी इंटू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू द मॉलिकुलर वेट अपॉन 1000। तो ये फार्मूला लगा के इस्तेमाल करके हम क्या निकाल लेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। ठीक, ये हम फार्मूला को अपने कन्वीनियंट के हिसाब से कन्वर्ट कर सकते हैं एक दूसरे में, जैसा हमको रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन का एक्सप्रेशन क्या होता है, नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी से निकालते हैं द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स और द ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन इज नोन एज द नॉर्मेलिटी ऑफ दैट सॉल्यूशन। सो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या हुआ, N इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ द सॉल्यूट अपॉन द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यहाँ भी यूनिट क्या हुआ, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर और नॉर्मल और कैपिटल N। तो इस तरह से हम इसको क्या करते हैं, ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया और ये हमारा क्या हो गया उसका यूनिट। ठीक, आइए नेक्स्ट देखते हैं। इसका फॉर्मूला क्या हुआ,
normality n is equal to weight of solute in gram upon equivalent weight into the volume of the solution in liter, या फिर strength of solution in gram per liter upon equivalent weight of the solute। तो ये हम दो फार्मूला अपने नीड के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर लिए हैं, तो इसको हम इस तरह से निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे एक टर्म आया है इक्विवेलेंट वेट या ग्राम इक्विवेलेंट, तो ये क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट हम कैसे निकालेंगे? So equivalent weight of a substance is that weight which reacts with or displaces 1 gram of hydrogen or 8 gram of oxygen or 35.5 gram of chlorine. That means equivalent weight is equal to molecular weight upon the valency। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना है। किसी भी कंपाउंड का, कोई भी कंपाउंड दिया, कोई भी सॉल्ट दिया हो, उसका आप इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं बाय फार्मूला मास। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। हर फार्मूले में जो आगे इस चैप्टर में आने वाले हैं उसमें हम मोलैलिटी ही यूज़ करते हैं। तो आइए देखते हैं क्या होता है मोलैलिटी। द नंबर ऑफ मोल्स और द ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ द सोल्यूट डिजॉल्व इन 1000 ग्राम और 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट इज कॉल्ड द मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन। क्या हुआ? number of moles of the solute dissolved in 1000 gram of the solvent or 1 kg of the solvent is known as the molality of the solution। ठीक है, molality m is equal to, यहाँ पे स्मॉल m इस्तेमाल करेंगे, molality में कैपिटल m। ठीक, molality का स्मॉल m is equal to number of moles of solute upon amount of solvent in kg। दूसरा फार्मूला इसका क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। अब ग्राम को केजी में हमने कन्वर्ट किया तो ग्राम अपॉन 1000 किया तो 1000 चला जाएगा ऊपर। तो ये हमारा इसी का ही एक फार्मूला होता है जो हम केजी में इस्तेमाल किए, यहाँ पे ग्राम में किए हैं तो मल्टीप्लाई बाय 1000। आई बात समझ में? इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ मोलैलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होता है, जबकि मोलैलिटी में टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है। ठीक, अब यूनिट क्या होता है इसका? मोल पर केजी या मोल पर ग्राम और मोलल और स्मॉल m। तो यूनिट, हर एक कंसंट्रेशन का यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट एक्सप्रेशन क्या होता है? फॉर्मेलिटी। ये क्या होता है? इट इज़ द नंबर ऑफ फार्मूला मास इन ग्राम्स प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। फार्मूला मास क्या होता है? फॉर एग्जांपल अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट दे देते हैं, वहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट का तो जो मास होगा वो होगा। अगर हम फार्मूला में कैल्शियम कार्बोनेट डॉट H2O लिख देते हैं तो वहाँ पे फार्मूला क्या होगा? डॉट H2O भी ऐड करेंगे, वो होता है हमारा फार्मूला मास। ठीक है, फॉर्मेलिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन फार्मूला मास ऑफ द सोल्यूट इन ग्राम्स इनटू द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो ये हमारा फॉर्मेलिटी का फार्मूला हो जाता है। ठीक, in case of formula mass is equal to the molecular mass, formality is equal to the molarity। जनरली जब ये मोलिकुलर मास के बराबर हो जाएगा तो वेट अपॉन जब मोलिकुलर मास करते हैं तो हमारा क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, देन फॉर्मेलिटी विल बी इक्वल टू द मोलारिटी। ठीक, आई बात समझ में? आइए नेक्स्ट देखते हैं कंसंट्रेशन और द स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। concentration or strength of a solution, the number of grams of solute dissolved in 1 liter of solution is known as the its strength gram per liter। मतलब सॉल्यूट का कितना ग्राम 1 लीटर सॉल्वेंट में 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है उसको बोलते हैं स्ट्रेंथ। ठीक है, स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर, ये उसका क्या हो गया? यूनिट हो गया, जो कि हमने नीचे यहाँ पे ग्राम पर ml या ग्राम पर लीटर हमने डिनोट किया हुआ है। तो स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? स्ट्रेंथ इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml, पहला फॉर्मूला। या फिर मोलैरिटी इंटू मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू स्ट्रेंथ, या फिर स्ट्रेंथ इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सोल्यूट। अकॉर्डिंग टू आवर नीड वी विल यूज दिस formulas for the solving the numericals। ठीक है, आइए नेक्स्ट इज द परसेंट बाय वेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में किसी भी न्यूमेरिकल्स में W/W या परसेंट बाय वेट, परसेंट बाय वॉल्यूम दे दिया तो वहाँ पे थोड़ी दिक्कत होती है। तो उस दिक्कत को दूर करने के लिए हम जान लेते हैं परसेंट बाय वेट क्या होता है, परसेंट बाय वॉल्यूम क्या होता है, तो क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। तो आइए चलिए देखते हैं परसेंट बाय वेट क्या होता है। ये the number of grams of solute is dissolved in 1 gram of solution is called the weight fraction of the solute। That means weight fraction is equal to
वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सोल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। स्मॉल w क्या है, ग्राम ऑफ सोल्यूट, कैपिटल W ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये वेट फ्रैक्शन है कि सॉल्यूट का जो मास है अपॉन टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का आएगा। तो वेट परसेंट निकालेंगे तो W अपॉन W प्लस W इंटू 100, तो ये हमारा क्या होगा, वेट परसेंट। तो वेट परसेंट इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इंटू 100 अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम। ये हमारा होता है परसेंट बाय वेट, W बाय W को निकालते हैं तब ऐसे, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं परसेंट बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम फ्रैक्शन क्या होता है, तो द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड और द सॉल्यूट, यहाँ पे वॉल्यूम है तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों लिक्विड फेज में होंगे। तो द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड दैट मीन्स सॉल्यूट इन ml डिजॉल्व इन 1 ml ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड द वॉल्यूम फ्रैक्शन। जैसे हम वेट फ्रैक्शन निकाले थे वैसे यहाँ पे वॉल्यूम फ्रैक्शन, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड ऑफ सॉल्यूट इन ml अपॉन द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। परसेंट वॉल्यूम निकालते हैं तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इंटू 100 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। आई बात समझ में, तो ये हमारा V बाई V हो जाता है परसेंट बाय वॉल्यूम, ठीक। आइए अब देखते हैं पार्ट्स पर मिलियन। ये क्या होता है, दिस मेथड इज यूज फॉर एक्सप्रेसिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन सच एज द हार्डनेस ऑफ वाटर और एयर पोल्यूशन और एट्सेट्रा, ठीक। सबसे डाइल्यूट सॉल्यूशन को या बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम पार्ट्स पर मिलियन का इस्तेमाल करते हैं। तो ppm ऑफ द सब्सटेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इंटू 10⁶ अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। तो 10⁶ से हम करते हैं तो मिलियन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दैट मीन्स इज इट शोइंग द पार्ट्स पर मिलियन। यहीं पे अगर हम बात करते हैं पार्ट्स पर बिलियन की, 10⁶ की जगह पे 10⁹ से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पार्ट्स पर बिलियन, ठीक। नेक्स्ट फार्मूला इसी का है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इंटू 10⁶ अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये भी हमारा क्या होगा, पार्ट्स पर मिलियन। यहाँ पे हम सॉल्यूशन फेज इस्तेमाल, लिक्विड फेजेस यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे हम सॉलिड फेज यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह से हम ppm भी डिज़ाइन कर लिए हैं। नेक्स्ट देखते हैं मोल फ्रैक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर न्यूमेरिकल में मोल फ्रैक्शन का बहुत इस्तेमाल होता है, ठीक है। मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स में मोल फ्रैक्शन पूछा ही जाता है, जिसको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसका यूज़ वहाँ पे आता ही आता है, ठीक। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। किसी कंपोनेंट का रेशियो, उसके मोल का टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन दैट सॉल्यूशन, दैट टोटल कंपोनेंट कितने प्रेजेंट है उस सॉल्यूशन में, उसके रेशियो क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। फॉर एग्जांपल मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट XA इज गिवन बाय XA इज इक्वल टू NA अपॉन NA प्लस NB। मतलब ये सॉल्यूट का मोल हो गया और Na हमारा सॉल्यूट हो गया, NB हमारा सॉल्वेंट हो गया। तो टोटल सॉल्यूशन में प्रेजेंट कंपोनेंट कितने हैं, 2। दैट मीन्स इट इज़ बाइनरी सॉल्यूशन है। बाइनरी सॉल्यूशन में जितने कंपोनेंट मोल के प्रेजेंट हैं, टोटल का रेशियो किससे हो जाएगा, हमारे सिंगल सॉल्यूट के, तो उसको क्या दे देगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट XA। वहीं अगर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट XB निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, NB अपॉन NA प्लस NB। यह हमारा क्या हो गया, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन, जहाँ पे NA क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट A, NB क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट B, ठीक। आई बात समझ में, मोल फ्रैक्शन को इस तरह से हम निकालते हैं। अगला रिलेशन देखते हैं, रिलेशन बिटवीन द मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी, और मोलैरिटी और मोलैलिटी में क्या रिलेशन है वो हम देखेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक। आइए, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट देख लिया हमने। स्ट्रेंथ का ही फॉर्मूला होता है नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट है। तो दोनों तरफ का स्ट्रेंथ बराबर है तो हम इसको इक्विवेलेंट में बराबर कर सकते हैं। तो so we can write here molarity into molecular weight of solute is equal to normality into equivalent weight of solute, ठीक। अब normality is equal to equivalent weight डिवाइड में जाएगा, normality is equal to molarity into molecular weight of solute upon the molecular weight of solute by valency। ये हमारा क्या देगा, इक्विवेलेंट वेट, जो कि इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू क्या होता है, मॉलिकुलर वेट बाय वैलेंसी। तो यहाँ पे क्या हुआ, मॉलिकुलर वेट कैंसिल कर देगा तो हमको क्या मिल जाएगा, और वैलेंसी हमारा कहाँ चला जाएगा, ऊपर, ठीक।
तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू वैलेंसी। क्या हो गया? नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू वैलेंसी। वैलेंसी फैक्टर है ये, जैसे ऑक्सीजन ले लिए तो ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 होता है, तो 2 से डिवाइड कर देते हैं, इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा हमको। ठीक है, तो इसके रिलेशन के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि नॉर्मेलिटी जो होता है हमेशा मोलैरिटी से बड़ा होगा या मोलैरिटी के बराबर होगा। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट रिलेशन देखते हैं, रिलेशन बिटवीन द मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। ठीक, क्या होता है ये? मोलैरिटी अपॉन मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ये हमारा हो गया मोलैरिटी इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी अपॉन मास ऑफ सोल्यूट। क्या हो गया? मोलैलिटी। ठीक है, दोनों डिवाइड में है तो रिलेशन थोड़ा उल्टा हो गया यहाँ पे। ठीक, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, क्योंकि मोल ऑफ सोल्यूट कैंसिल, तो बचता क्या हमारा W/V मीन्स मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो M/M इज इक्वल टू W/V। ठीक, अब इसको हम थोड़ा और इलाबोरेट करते हैं। कैसे करते हैं आइए देखते हैं। लेट्स द डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन बी D ग्राम पर ml। डेंसिटी हो गया, मास ऑफ सोल्यूशन कितना हो गया? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। ठीक, मास ऑफ सोल्यूट निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स इनटू द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, बिकॉज N इज इक्वल टू वेट बाय MW। तो हमको ये निकालना है, जिसका इधर से मल्टीप्लाई कर देंगे। आई बात समझ में? तो N इंटू MA। मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा? तो टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन मीन्स B इंटू D माइनस मास ऑफ सॉल्यूट मतलब N इंटू MA। तो फॉर्मूला हम पुट कर देते हैं, तो कैपिटल M अपॉन स्मॉल m इज इक्वल टू B इंटू D माइनस N इंटू MA अपॉन V। मतलब क्या होगा? वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, उसी फॉर्मूले से आगे बढ़ते हैं तो हमको क्या मिलता है? मोलैरिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू V अपॉन V इंटू D माइनस N इंटू MA। ठीक, आई बात समझ में? अब मोलैरिटी को हम डिफाइन करते हैं, अब इस V से हम डिवाइड कर देते हैं नीचे। ठीक है, इसको हम दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं, तो V और V कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा D। अब यहाँ पे N/V कर देंगे तो ये हमारा क्या हो गया? मोलैरिटी। N/V इज इक्वल टू मोलैरिटी। तो इसको हम डिड्यूस करते हैं, स्मॉल m इज इक्वल टू कैपिटल M अपॉन D माइनस कैपिटल M इंटू MA। MA हमारा क्या है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सोल्यूट। क्या है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। आई बात समझ में? स्पेशल नोट, ये हमारा फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, न्यूमेरिकल्स में अक्सर इस्तेमाल होता है। तो स्पेशल नोट हमें आप क्या देते हैं? इफ़ द डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन इज अप्रॉक्सीमेटली 1 देन द मोलैलिटी इज ग्रेटर देन मोलैरिटी। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए, मोलैलिटी हमेशा मोलैरिटी से बड़ा होगा। ठीक, अब डीमल क्या होता है? डीमल, D इज अनदर यूनिट फॉर एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ए सोल्यूशन। इट इज इक्वल टू द मोलर कंसंट्रेशन दैट इज at 0 degree centigrade, that is 1D represents the 1 mole of the solute present in the 1 liter of solution at 0 degree centigrade। डीमल क्या होता है? ये भी कंसंट्रेशन डिफाइन करने का एक पॉइंट है, एक एक्सप्रेशन है, जिसको हम किस पे डिफाइन करते हैं कि 1D किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ 1 मोल ऑफ सोल्यूट। 1 मोल सोल्यूट डिजॉल्व होता है 1 लीटर सोल्यूशन में, किस टेम्परेचर पे? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। किस पे? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इसको बोलते हैं डीमल। ठीक है, तो आज का वीडियो में हम लोगों ने बेसिक सॉल्यूशन के जो टर्मिनोलॉजी है वो देख लिया, इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस देख लिए, जो कि इस चैप्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे वीडियोस आती रहेंगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को जरूर सेट करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। ठीक है, और आपका जो भी क्वेरी हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन करें, वहाँ पे अपने क्वेश्चंस को दें, हम उसको आंसर करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए चीज़ों के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।